फ्रेंड्स, आज मैं आपको कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ स्पेस के बारे में। स्पेस तो मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताऊँगा और कई चीज़ें बताऊँगा। अच्छा, चलिए हम शुरू करते हैं। तो पहला फैक्ट ये है कि अगर आपसे अभी कोई पूछे कि अर्थ जो है वो कितने साल पुरानी है और उसमें कितने जीव कितने साल पुरानी है, ये तो हम सबको पता ही हो जाना चाहिए। पर उसके अंदर कितने जीव रहते हैं अब इस वक्त, अब यहाँ पे कितने जीव रहते हैं, हमें तो ऐसे कई सारे जीवों का पता है। टाइगर है, लायन है, कैट्स, ऐसे कई सारे जीव। पर असल में इस अर्थ पर इस वक्त इतनी प्रजातियां हैं, इतनी जानवर की प्रजातियां हैं कि आधी से ज़्यादा तो हमने खोजी भी नहीं है। और कहा जाता है जितना हम इस वर्ल्ड यूनिवर्स को जानते हैं, उतना हम लोग अर्थ के अंदर के समुद्र को भी नहीं जानते। आज तक बस 1% समुद्र ही हमारे खोज में आया गया है। फिर अगर आपसे कोई पूछे कि कितने थे तो कितने होते हैं, तो आप कह देना कि अब तक इसका कोई पता नहीं चला है कि कितने जानवर अभी इस धरती पर रहते हैं। जितने होंगे अभी, जितनों का पता चला होगा, आप उतने बता देना। और अब हम दूसरे फैक्ट पे आते हैं। तो दूसरा फैक्ट ये है कि जो हमारा यूनिवर्स है वो कितना लंबा, क्या है। अगर यूनिवर्स के अंदर कोई आपसे पूछे कि यूनिवर्स के अंदर तारे कितने हैं, ये तो मुझे नहीं लगता कोई आपसे पूछेगा, क्योंकि इसका आंसर देना कोई नहीं दे सकता। इसका आंसर यहाँ तक कि इस दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट इंसान भी इसका आंसर नहीं दे सकता। पर अगर कोई आपसे पूछे कि हमारे सोलर सिस्टम के कितने प्लैनेट्स हैं, हाँ, तो आप बता दोगे 8। पर अगर कोई ड्राफ्ट प्लैनेट पूछे तो आप के मुंह से हमेशा प्लूटो निकलता है। पर असल में कहा जाता है कि मरकरी से पहले एक प्लैनेट है ड्राफ्ट, एंड मरकरी और विनस के बीच में 2 प्लैनेट्स हैं ड्राफ्ट्स, एंड ऐसे ही कई सारे प्लैनेट्स हैं। और प्लूटो उनमें से दूसरा सबसे बड़ा प्लैनेट है, इसलिए आप उसको छोटा इतना भी नहीं कह सकते, वो बहुत छोटा है। और प्लूटो के बारे में एक और फैक्ट कि प्लूटो बहुत छोटा तो है, और छोटा भी है, बड़ा भी है, कैसा भी कह लो, पर वो छोटा है इसीलिए उसको ड्राफ्ट माना गया है। पर वो ना रशिया जो बिगेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड है, उससे भी छोटा है। और अब हम एक और फैक्ट बताता हूँ मैं आपको प्लूटो के बारे में, कि प्लूटो का मून उससे बहुत कम छोटा है। ऐसा लगता है उनको देखने पे कि 2 प्लैनेट्स एक साथ होगी। एक प्लैनेट जैसे ये प्लूटो है और ये उसका सैटेलाइट है, तो उनको देखते हुए लगता है कि एक प्लैनेट जो प्लूटो का मून है वो एक प्लैनेट है और प्लूटो एक प्लैनेट है, और एक प्लैनेट के चक्कर लगा रहा है, ऐसा लगता है। अब हम तीसरे फैक्ट की तरफ आते हैं। अब तीसरे फैक्ट में ये है कि अगर एंड्रोमेडा गैलेक्सी और मिल्की वे का कहा जा रहा है कि बहुत साल बाद जो मिल्की वे है और उसके सबसे करीबी गैलेक्सी कौन सी है, जैसा कि हम लोग जानते हैं, उसका नाम है एंड्रोमेडा। तो एंड्रोमेडा गैलेक्सी धीरे धीरे करके पास आ जा रही है मिल्की वे, एंड माना जाता है कि बिलियंस ऑफ ईयर्स बाद जो ये दोनों गैलेक्सीज हैं आपस में इतनी पास आ जाएंगी, कि ये आपस में टकरा जाएंगी एंड एक सुपर गैलेक्सी बनाएंगी जो कि बहुत बड़ी होने वाली है, और बिलियंस ऑफ ईयर। और एक और, अब हम चौथे फैक्ट की तरफ चलते हैं। तो चौथा फैक्ट ये है कि सन अभी बहुत छोटा है, वो बस अभी तक ऑरेंज जाइंट ही बना है।
इसके बाद वो बनेगा ब्लू जाइंट। उसके ब्लू सुपर जाइंट, सॉरी मैंने कुछ गलत बता दिया है, कि वो ऑरेंज जाइंट के बाद ब्लू सुपर जाइंट बनेगा। उसके बाद वो बनेगा एक ब्लू हाइपर जाइंट, जो कि बहुत बड़ा होने वाला है। वो बहुत गर्म भी होता है, और वैसे ही गर्म होता है, वहाँ तो सन नहीं था, कोई आज तक लैंड ही नहीं कर पाया उस पर। लैंड करेगा भी कौन? उसके पास भी नहीं जा सकता कोई उसके पास भी नहीं जा सकता, जरा सा पास भी नहीं जा सकता। अगर पास चला गया तो एकदम इतनी गर्मी हो जाती है कि वो इतनी ज़्यादा कि कोई सोच नहीं सकता। अब तो हमारा सन जो है वो देन ब्लू हाइपर जायंट बनेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी। देन उसके बाद लास्ट स्टेज ऑफ स्टार्स जो होती है रेड सुपर जायंट। मतलब रेड सुपर जायंट इतना बड़ा होता है, इतना बहुत ज़्यादा। मतलब मैं इतना दिखा रहा हूँ तो वो इतना बड़ा होगा कि इतना बड़ा कोई सोच भी नहीं सकता, बहुत बड़ा। एंड इतने में वो पूरे इनर प्लैनेट्स जित को खा लेगा, या फिर मतलब कहा जा रहा है कि अब एंड उस टाइम पे वो जुपिटर तक सारे प्लैनेट्स निगल जाएगा, यूरेनस और नेपट्टून बच जाएंगे। अब हमने चौथा फैक्ट भी कर लिया है। अब हम पांचवें फैक्ट यानी कि आखिरी फैक्ट पे आ चुके हैं। तो इस फैक्ट में मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इस वर्ल्ड में, जो ये वर्ल्ड है, इस वर्ल्ड के बाहर यानी कि सोलर सिस्टम के बाहर यानी कि यूनिवर्स में, हाँ यूनिवर्स, हमें यूनिवर्स तक पता है, पर आपको क्या पता है यूनिवर्स के आगे क्या चीज़ है? यूनिवर्स के आगे मल्टीवर्स, जिसके अंदर कई बड़े बड़े यूनिवर्स होंगे। एंड एक और बात कि जो हमारा यूनिवर्स है ना, वो लाइट से भी ज़्यादा स्पीड से जाता है, लाइट से भी ज़्यादा स्पीड एक्सपैंड हो रहा है। एंड मैं आपको बिग बैंग के बारे में बताना चाहता हूँ। अब पांचवें फैक्ट में मैं बिग बैंग के बारे में आपको बताऊंगा। तो पहली क्या होता है, जो एक बहुत छोटा सा गोला, हाँ बहुत छोटा सा गोला, बहुत छोटा, बहुत इतना सा गोला था वो हमारे यूनिवर्स। इतना सा गोला जिसमें कोई इंसान भी नहीं खड़ा हो सकता, इतना छोटा, चाहे उस पर अर्ध जैसा बना दो उसको, पर एक इंसान उस पर गिरेगा तो सीधा नीचे जाएगा, स्पेस में उड़न छू हो जाएगा। मतलब स्पेस तो उस टाइम पे था ही नहीं। देन वो एकदम से वो छोटा सा ही गोला, पता नहीं क्या होता है, फटता है। एंड उसके बाद वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। उसके बाद वो उसके अंदर एटम आ जाते हैं। एटम जो होता है वो बनने लगता है उसमें। उसके बाद एटम फॉर्म हो जाता है, एटम बन जाता है पूरी तरीके से। एंड अब वर्ल्ड भी बनने वाला है। तो उसके बाद फिर हमारे जो क्या बोलते हैं वातावरण है वो सही हो गया, मतलब आज के स्पेस जैसा बन गया। उसके अगली स्टेज में फर्स्ट गैलेक्सी फॉर्म हो गई। उसके अगले स्टेज में धीरे धीरे वो एक्सपैंड हो रहा था। देन मोर गैलेक्सीज आई। उसके अगली स्टेज में कई बिलियन ईयर्स, 12 बिलियन ईयर्स बाद हमारे सोलर सिस्टम फॉर्म हुआ, सोलर सिस्टम बना। एंड उसके बाद अभी तक वो आया नहीं है। एंड वो कीप एक्सपैंड होता रहेगा, और एक समय ऐसा आएगा ये इतना एक्सपैंड हो चुका होगा, इतना ज़्यादा उस टाइम से हमारी अर्थ तो खत्म हो चुकी होगी। एंड पूरा यूनिवर्स इतना बड़ा हो चुका होगा, बहुत ज़्यादा बड़ा, बहुत। तो फ्रेंड्स आज की इतनी ही वीडियो थी। तो आपको ये पसंद आई होगी, मैं पूरी उम्मीद करता हूँ। तो अब हम अगली वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।